परसों एक स्टोरी की और मेरी चैनल की रिपोर्टर बाहर खड़ी है आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे और सवाल पूछ रही है और उसके हाथ में माइक है, उसके साथ एक कैमरा पर्सन है। लाइव ऑन कैमरा उसको धक्का दिया गया, कैमरामैन को थप्पड़ लगाया गया और कैमरा को तोड़ा गया, डैमेज किया गया। आपके हिसाब से ये डेमोक्रेसी है? और आपने आम आदमी पार्टी का पहना हुआ है पट्टा, इसीलिए पूछ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोकतंत्र है कि टोटली वन साइडेड बायस्ड स्लांटेड खबरें 24 घंटे आप लोग दिखाते रहे? क्या ये भी लोकतंत्र है? क्या नहीं ये तो ये लोकतंत्र है कि भावना किशोर अगर शीश महल में, मुझे बताइए वन साइडेड क्या है? 45 करोड़ का अगर मुख्यमंत्री का घर बनाए, जो कहते हैं मैं उस बिल्कुल ऑर्डिनरी आम आदमी हूं, मुझे घर वर नहीं चाहिए, और उसको पेश किया जाता है जनता के सामने, तो उस लड़की को जो यहां लुधियाना में खड़े होकर बाइट लेने के लिए आई है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा ये वाकया। और उसके साथ जेल में जो घटी, क्योंकि पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर है, आपने देखा होगा। क्या ये लोकतंत्र है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सवाल पूछने का काम पत्रकारों का है। ऐसा नहीं है, आजकल सवाल पूछने का काम नेताओं का भी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बड़े साल मुझे याद है कि उस समय मैं भी 10-10 घंटे टेलीविजन किया करता था। आप लोग स्टोरी चलाया करते थे 1,76,000 करोड़, इतने जीरो हैं गिने भी नहीं जा सकते। 2 साल 3 साल 4 साल आप वो चलाते रहे। जब वो मामला अदालत में गया, सभी लोग बरी हो गए। आपने एक बार माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर, जिन लोगों की रेपुटेशन आपने बर्बाद कर दी थी? मनीष तिवारी जी, आपने उस माफी मांगी? दौर में अगर आप कह रहे हैं कि मुझे माफी नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे सवाल उठाने दीजिए। उस दौर में अगर हमने वो उजागर किया था, सीएजी की रिपोर्ट थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस कैंसिल किए थे और वो लाइसेंसेस कैंसिल हुए तो वो रिपोर्टाज की वजह से। कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को माफी मांगनी चाहिए, जो आप हमसे कह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, पहले कहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी माफी मांगनी चाहिए आपसे? आप इतनी उत्तेजित मत होइए। आप इतनी उत्तेजित मत होइए। 40 साल के पॉलिटिशियन हैं, तो मैं भी 35 साल की जर्नलिस्ट हूं सर। मैं आपसे साफ तौर पे ये पूछना चाहता हूं, आपने 2G के मामले को लेकर आपने और बाकी जो आपके चलचित्र में के कॉलीग्स हैं, उन्होंने 3-3, 4-4 साल उस चीज को चलाया। उसके बाद जब वो मामला ट्रायल पे गया, चार्जशीट फाइल हुई, सीबीआई और ईडी की चार्जशीट फाइल हुई, जब उन सभी लोगों का एक्विटल हो गया, एक आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ, क्या आपकी नैतिकता नहीं बनती थी कि उन लोगों से माफी मांगते जिन लोगों को आपने सर्कल कर करके उनकी रेपुटेशन धूमिल कर दी? See this trial by the media. आपकी नैतिकता पर मैं ये सवाल छोड़ती हूं, आपकी नैतिकता पर मैं ये सवाल छोड़ती हूं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सही था, नहीं था? तब मनमोहन सिंह ने मना क्यों किया था? उसके बाद किस तरह के एविडेंसेस आपके समय में कोर्ट्स में पहुंचाए गए, क्योंकि एजेंसीज आपके अंडर थी? ये मैं आपकी कॉन्शियंस और आपकी नैतिकता पर छोड़ती हूं। लेकिन ये मेरा केस नहीं है। टू प्रूव इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज नॉट माई केस। माई केस एज अ जर्नलिस्ट इज टू शो that there was a scam that happened, that was put forth in the CAG, that went to the Supreme Court, and the Supreme Court cancelled 122 licenses. I do not head an investigation agency. I do not head the courts of this country. I can only put the facts as up to the point where a journalist can go. And finally, when it went before a court of law for a criminal trial, because the entire thing was based on foundations of sand, the entire campaign of innuendo and calumny collapsed like a pack of cards. So but you be people, it. no, right, not so be it. So be it. The case is going. The case has got another clearance for being tried again. That's a different matter. matter. We'll have to wait and watch. No, but that's a different matter. When there was a clean acquittal, the least you could have done is
apologize to those people whose reputations you trifled with in the name of a media trial. Yes, we can go on. It is a topic, but for you to put it all on the media, I think is completely unjust. But let me ask you. Acquittal हुआ कि नहीं? Acquittal हुआ कि नहीं? Of course हुआ. फिर पूरे आपको देश माफी ने मांगनी देखा. चाहिए थी. लेकिन 122 लाइसेंसेस कैंसिल हुए कि नहीं? हुए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा? ये भी आप बताइए ना. अच्छा, मुझे एक बात नहीं, बताइए. आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, आप दूसरा सवाल करते हैं. You are trying to become the journalist and you are making me the नेता. I am not contesting elections, sir. तो आजकल अगर पत्रकारिता इस देश में इम्पार्शल होती तो ये रोल रिवर्सल ना होता कि जो पत्रकार हैं उनको नेता बनना पड़ता और जो नेता है उनको पत्रकार बनना अच्छा, पड़ता. चलिए तो मैं आपसे सवाल